कमेंट डाल देंगे, उसमें क्या है। अगर अपोजिट आएगा तो कमेंट अजय हम बुलवाएंगे भी आपसे। इनको सिर्फ RSS ही झुका सकता है और किसी हिम्मत नहीं भी झुका दे। ये इसी समाज खत्म नहीं खत्म होंगे। RSS ना होना तो सरकार चलना भी बंद कर जाएगा। RSS ही चाहेगी तो सरकार बनती भागेगा। इसीलिए आज समाज है 8 दिसंबर में हम हर राजनीति का सम्मान करते हैं, तो हम देश के नागरिक को बैठ के तरीका होना चाहिए। जय श्री राम आकाश भाई, जय श्री राम बलराम डे भाई। मैं तो ऐसे जिले से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे भगवान की ही स्थापना है। शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, तभी लाइव जितना भी जो भी भाई है इसमें सभी शेयर करते रहो इसे। अधिक से अधिक संख्या होगी तभी बात रखने में मज़ा आएगा। शेयर कर दो इसे भाई। जय श्री राम भाइयों, मैं पंकज जैन आज आपके सामने एक विशेष चर्चा के साथ में हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ से कावड़ यात्रा गुजरनी है वहाँ पर मीट और मांस की दुकानें पूर्णतः प्रतिबंध कर दी गई है और ये साफ कराने के लिए आदेश जारी करे हैं। किंतु अभी भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा है कि जहां पर प्रशासन अपनी पूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है और जनता का भी कुछ इस तरह का व्यवहार रहा है कि वहां से अभी भी दुकानें बंद नहीं हो पा रही हैं। हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए दोषी कौन है। क्या प्रशासन ही अकेला दोषी है या आम जन समुदाय भी इसके लिए दोषी है? सभी भाइयों से निवेदन है कि इसमें भरी इस चर्चा में सभी भाई जुड़ें और इस चर्चा में मैं अपने साथ कुछ भाइयों को भी साथ में लिया है, मैं उनके भी विचार लेना चाहूँगा और एक बार भाई से बात करते हैं। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। आपको क्या लगता है फरीदाबाद के अंदर जो ये आज देख रहे हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान जो दुकानें मीट की उस मार्ग में आ रही हैं और वो बंद नहीं हो रही हैं, क्या कारण है इन दुकानों को बंद ना होने का? कि हमारे अंदर में एकता नहीं है या फिर सरकार में कोई कमी है। आप मानते हो कि समाज की एकता ना होने का कारण भी इसमें सब प्रमुख है? यही प्रमुख है, लेकिन क्या है कि हमारे अंदर एकता ही नहीं है, हमारा समुदाय एक ही नहीं है। मेरे पास भी कल कुछ ऐसे जब हम दुकानें बंद करवा रहे थे प्रशासन के सहयोग से, तब हमारे पास भी कुछ ऐसे ही सहयोग आया था और कुछ अपने ही मित्र मंडलों का फोन आया कि भाई साहब आप इन दुकानों को रहने दीजिए, बंद मत कराइए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए धर्म प्रथम है या फिर हमारे लिए ये बैठे हुए विधर्मी लोग प्रथम है, वोटिंग प्रणाली प्रथम है या हमारे लिए धर्म प्रथम है? धर्म की आड़ में ये जो खेल खेला जा रहा है फरीदाबाद के अंदर, ये किस तरह का खेल है? जरा एक बार इस पे मैं आपकी छोटी सी राय लेना चाहूँगा कि आखिर जो ये फरीदाबाद के अंदर जो दुकानें खुली हुई हैं, जो भी जहाँ भी कावड़ यात्रा का मार्ग है, अगर प्रशासन उन दुकानों को बंद नहीं करवा पा रहा है, इसमें कमजोर प्रशासन में जनता का कितना हाथ है? जनता कितना योगदान दे रही है? जनता का तो पूरा ही हाथ है। जनता ही नहीं साथ देगी तो सरकार कहाँ से बनेगी? सरकार बन गई, सरकार ना चला रही है हिसाब किताब, हम लोग का कोई सहयोग ही नहीं ले रही है, हम लोग की बात मानती नहीं है। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा जी। रवि शुक्ला।
जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रूबी शुक्ला जी ने साफ और स्पष्ट तौर पे बताया कि जनता का सहयोग ना मिल पाना और जनता की पूर्ण भूमिका ना होने के कारण ये दुकानें बंद नहीं हो पा रही हैं। हम फिर प्रशासन से मांग करते हैं, आम जनता से फिर एक अपील करते हैं कि अपने आसपास क्षेत्रों में जहाँ भी कावड़ यात्रा मार्ग है, जहाँ से डाक कावड़, आम कावड़ या फिर विशाल कावड़ निकल रही हैं, उन क्षेत्रों से मीट की दुकानें पूर्णतः हटा दी जाएं। किसी भी तरह से वहाँ वो दुकानें ना छोड़ी जाएं। सभी भाई अपने अपने कमेंट्स में बता दी जाएं क्या ये हम विचार सही रख रहे हैं। अगर किसी भाई को हमारी किसी भी बात से आपत्ति है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं सभी की राय जानना चाहूँगा। अगर कोई भाई हमारे साथ जुड़ना भी चाहता है तो वो जुड़े। हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसे शेयर करते रहें। हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि कावड़ के शिविर मार्गों में ये मीट की दुकानें खुली हुई हैं। कारण स्पष्ट है, साफ, और हमारा जानना भी ज़रूरी है। आखिर कार्यकर्ता, बजरंग दल कार्यकर्ता ही इसकी जिम्मेवारी क्यों लें? बजरंग दल कार्यकर्ता ही इसकी जिम्मेवारी क्यों लें और समाज के गिने चुने व्यक्तियों का ही काम क्यों है ये? समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति क्यों नहीं चाहता कि जिस मार्ग से एक पवित्र यात्रा और कावड़ यात्रा निकल रही है उस मार्ग पर यह अपवित्र कार्य, जहां पर हमारे फरीदाबाद के अंदर 95% दुकानें विधर्मियों ने खोली हुई हैं, ये दुकानें क्यों नहीं बंद हो रही? कारण स्पष्ट तौर पे जानने की कोशिश है और हम आपसे पूर्ण रूप से ये जानना चाहते हैं। सभी भाई से निवेदन है कि भाई अपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि क्या कारण रहा और क्या आप भाई इस सहयोग में हमारे साथ हैं या नहीं हैं। अपनी अपनी राय अवश्य देते रहें और इसे शेयर करते रहें। जरूरी है। जो भाई जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ लाइव पे और अपने विचार रख सकते हैं। जो भी भाई जुड़ना चाहता है, जो अपनी बात स्पष्टता से कहना चाहते हैं, ये बजरंग दल पूर्वी फरीदाबाद का पेज है और इस पेज के माध्यम से मैं चाहता हूं कि इसे शेयर करते रहें और इसकी आवाज सरकार तक बनाएं और बैठे हुए आला अधिकारी, जो भी यहाँ पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन तक आवाज बनाएं कि कावड़ मार्ग में कोई भी जितनी भी दुकानें हैं, मीट की, मांस की या अंडे की दुकानें हैं, वो दुकानें बंद क्यों नहीं हो रही हैं। बलराम डे जी, खाली राइट लिखने से काम नहीं चलेगा। पप्पू यादव जी, आपके संतोष नगर क्षेत्र के अंदर भी काफी दुकानें हैं जो रोड पर मीट की, मछली की दुकानें हैं। क्या वहां से कावड़ यात्रा जब निकलेगी, वहां पर फैलने वाली गंदगी, मल मूत्र जो वहां पर रोड पर फैला गया है, उस मल मूत्र में कावड़ियों के, जब हमारे पवित्र कावड़ियों के पैर पड़ेंगे, क्या वो अपवित्रता नहीं दर्शाएगी? पप्पू यादव जी, आपसे सवाल है मेरा। बलराम डे जी, आप भी अपने एरिया की तरफ ध्यान दें। क्या हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं? क्या हम प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं? क्या हम प्रशासन के पास जा रहे हैं? या हम अपने तौर पर, अगर हम 10-5 व्यक्तियों का समूह लेकर के उनसे प्रेम पूर्वक ये वार्ता कर रहे हैं कि भाई ये दुकानें बंद की जाएं? शेयर करते रहें भाई साहब और अपने अपने विचार जरूर रखें।
पवन भैया जय श्री राम जी। मेरी भाई सभी भाइयों से नम्र निवेदन है और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाइयों अपने अपने क्षेत्र के अंदर दुकानें बंद करवा दें, स्पष्ट तौर पर बंद करवाएं। मैं बदरपुर बॉर्डर से लेकर के सेक्टर 7 तक फरीदाबाद पूर्व क्षेत्र में जिला संयोजक होने के नाते से आप सभी से निवेदन करता हूं, अपने अपने क्षेत्रों की दुकानें पूर्णतः बंद करवाएं, प्रशासन का सहयोग लें। बलराम डे जी, बजरंग दल का हर कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, आप आगे बढ़िए, हम साथ खड़े हैं, साथ खड़े ही नहीं साथ चल रहे हैं। आप अपने क्षेत्र का विवरण हमें बताइए, मेरे पर्सनल नंबर पर बता दीजिए, मुझे पर्सनली बता दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर मैं जिला संयोजक होने के नाते से आपको ये पूरी बात कहता हूं कि आप चलो, हम साथ खड़े हैं, लेकिन बंद तो करवाएं दुकानें। क्या कारण रह रहा है कि हम दुकानें बंद नहीं करवा पा रहे हैं इनको? भाई हम मात्र, सबसे पहली बात है, आरटीआई के जवाब में साफ स्पष्ट हो चुका है। आरटीआई मेरी खुद की लगी हुई आरटीआई है। नगर निगम ने खुद कहा है कि जितनी भी फरीदाबाद के अंदर दुकानें हैं सारी अवैध है। फरीदाबाद के अंदर जितनी भी मीट की दुकानें खुली हुई हैं सारी अवैध हैं, एक भी दुकान वैध नहीं है। आरटीआई का जवाब कह रहा है ये हम और आप नहीं कह रहे। पहली चीज तो धार्मिक भावना पर आघात है ये, और आघात के बाद भी अगर प्रशासन उस पर भी कार्रवाई नहीं करना चाहता तो हम प्रशासन से एक बात कहना चाहते हैं कि यह आरटीआई का जवाब कह रहा है, और आरटीआई का जवाब में साफ और स्पष्ट है। उन्होंने साफ लिखा है कि फरीदाबाद के अंदर कोई भी दुकान आवंटित नहीं की गई है मीट के लिए, कोई मीट मार्केट नहीं बनाई गई है। जब मीट मार्केट नहीं बनाई गई है, मीट की दुकानें आवंटित नहीं की गई हैं, तो ये गंदगी क्यों झेलें हम? हमारे ऊपर ये क्यों थोपी जा रही है ये गंदगी? सभी भाइयों से निवेदन है भाई, इस बारे में अपने अपने विचार अवश्य रखते रहें। दो 2021 की आरटीआई, जिसका जवाब हमें 2022 में मिल चुका है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है प्रशासन ने कि फरीदाबाद के अंदर लगभग 4200 दुकानें, जबकि आंकड़ा इससे कहीं अलग है। आंकड़ा इससे कहीं अलग है, जो कि आंकड़ा 8537 दुकानों का है। और फिर भी हम प्रशासन की बात मानते हुए, जो कि हमें नगर निगम ने लिख के दिया है, उसमें लिखी हुई 4200 दुकानें, और उन्होंने कहा लगभग सभी 4200 दुकानें। हम कहते हैं 4200 ही हैं, आप उन्हें तो बंद कराइए, उसके बाद फिर और आंकड़े सामने आ जाएंगे। आप अगर अवैध दुकानों को बंद कराने में कहते हैं कि हमने सुना है कि जब भी प्रशासन कोई रोल उठाता है अवैध के ऊपर उठाता है, तो ये दुकानें अवैध हैं, प्रशासन ने लिख के दिया है, आरटीआई का जवाब आ चुका है, आरटीआई में लिखा हुआ है कि दुकानें अवैध हैं, तो धार्मिक भावनाएं आहत क्यों हो रही हैं? गंदगियां क्यों झिल रही हैं? हेलो, जय श्री राम भाई। हाँ भाई, ना फरीदाबाद। कहाँ पर? अच्छा अच्छा, आ जाओ। ठीक ठीक। भाई साहब, ना आपके कमेंट्स ना आना इस बात का कहीं ना कहीं जवाब है कि हम भी उत्तरदायी हैं। हम भी इस चीज के लिए उत्तरदायी हैं कि हम अपने धर्म पे, हम अपने आस्थाओं पर खुद आघात कर रहे हैं। जितना विधर्मी हमारे ऊपर आघात करता है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हम भी आघात कर रहे हैं। हम इन दुकानों को बंद नहीं करवा पा रहे हैं। प्रशासन से ज्यादा कहीं ना कहीं हमारी चुप्पी भी इसके लिए संपूर्ण दोषी है।
मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी आपको ऐसी दुकानें नजर आ रही हैं जो कावड़ यात्रा मार्ग में हैं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। कृपया संघर्ष कीजिए और उन दुकानों को बंद कराइए, क्योंकि वो दुकानें जब तक बंद नहीं होंगी, कावड़ यात्रा मार्ग अगर साफ और स्वच्छ नहीं होगा, तो ये भी हमारे धर्म पर ही एक चोट है। 97 16 743 ये मेरा नंबर है भाई, मैंने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है। एकमात्र बजरंग दल ही इस संगठन से काम नहीं चलेगा। समाज के हर व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, तभी हम ये चीजें जो हमारे साथ धर्म के रूप में आघात हो रही हैं उनको हम तोड़वा सकते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मैं बता देता हूं, हमारे फरीदाबाद के सराय थाना क्षेत्र में पूरी कार्रवाई करते हुए नहर पार क्षेत्र में जहां भी ये दुकानें हैं उन्हें हटवा दिया है। तो आगे की कार्रवाई भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी जरूर उसमें अपना अपना योगदान दें। खाली प्रशासन ही कुछ नहीं करेगा, समाज को भी साथ के साथ करना पड़ेगा। हिंदू समाज को अग्रिम भूमिका निभानी पड़ेगी। जय श्री राम, जय गौ माता।